दोस्तों, शोषित समाज की एक ऐसी लड़की जो जंगल के बीहड़ों में डकैत बनकर और फिर संसद में अपना वर्चस्व हासिल किया, ये थी फूलन देवी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में कानपुर के गोधरा गांव में हुआ था। मल्लाह परिवार में। परिवार काफी गरीब था, शोषित था, वंचित था और दलित परिवार की बेटी होने के नाते वो मूलभूत सुविधाओं से पहले से ही वंचित थी। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन वहां पे गांव वालों का कुरीतियां थी कि लड़की लड़का जैसे ही थोड़े बड़े होते तो उनकी शादियां करा दी जाती थी। ऐसे ही 10 साल की फूलन देवी की भी शादी उनसे 3 गुना बड़े व्यक्ति से करा दी गई, लेकिन उनकी वहां पर नहीं पटी। ससुराल वालों ने फूलन को ससुराल से निकाल दिया। फिलहाल फूलन को अपने घर आकर रहना पड़ा और यही माता पिता के साथ मेहनत मजदूरी करके पेट पालना पड़ा। फूलन माता पिता के साथ खेतों में जाती थी, वहां काम करती थी और फूलन जब भी अपना मेहनताना स्वरों से मांगती थी तो उनको गालियां और अपमान सहना पड़ता था। ये सहते सहते फूलन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन वो दिन भी क्या था, फूलन धीरे धीरे उन स्वर्ण वाले गांवों में जो लोग उच्च जाति के थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, उस गांव में फूलन हर से भिड़ जाती थी। गर्म दिमाग की लड़की अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही, लेकिन इन लोगों को लगा कि एक लड़की होकर उनके लिए खड़ी हो जाती है, उनसे बराबरी करती है, लिहाजा उन्होंने डकैतों से फूलन का सौदा कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि फूलन डकैत ही बन जाएगी। फूलन डकैतों में भिड़ गई और इस तरह से फूलन को वहां के जो स्वर्ण समाज के लोग थे, जो ठाकुर समाज के लोग थे, उन्होंने बारी बारी 3 हफ्ते तक फूलन के साथ जबरदस्ती की और उसकी बेइज्जती की। फूलन इस बात को बर्दाश्त ना कर सकी और बीहड़ के जंगल में जाकर उसने डकैत बनने का निश्चय किया और डकैतों के गिरोह में पहुंच गई। यही वो साल था जब फूलन को डकैत बनने पर और अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया गया था। एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ था कि वो इस चीज को बर्दाश्त न कर सकी और 14 फरवरी 1981 को अपने डकैत साथियों के साथ गांव में वापस आई और इस वक्त वहां पर गांव में शादी का माहौल था। लोगों को छाट कर, स्वर्णों के व्यक्तियों को छाट कर बंदूक की नोक पर घुटनों के बल बिठाकर उन 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद अपराधी बन गई। ये ऐसी बीहड़ की खबर थी जिसने पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। ये ऐसा खूनी शिकंजा था जिस तरह से पूरे समाज के लोग थर्रा गए थे। शोषित वंचित समाजों पर जुल्म फिर से बढ़ने लगा था। यूपी पुलिस सक्रिय हो गई और फूलन को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देने लगी, लेकिन फूलन इन यूपी पुलिस के हाथ न आई। इसी नरसंहार को बेमाई नरसंहार कहा गया। उस समय देश में हंगामा मच गया जब 22 ठाकुरों की एक साथ हत्या कर दी गई, उन्हें गोलियों से भूंज दिया गया। उस समय दोस्तों वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इतनी बड़ी राजनीति और नरसंहार की वजह से वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो काफी सोचने वाली, हर तरफ दबिश और पुलिस फूलन देवी को ढूंढ रही थी, लेकिन फूलन पुलिस के हाथ आना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर अरेस्ट होने के बाद भी यूपी पुलिस उन्हें मार डालेगी। दोस्तों, फूलन देवी ने अपने आप को सरेंडर करने के सोचा और अर्जुन सिंह के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अपने साथियों के साथ। बिना किसी मुकदमे के 11 साल तक जेल में रही फूलन देवी। उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुलायम सिंह ने फूलन देवी को सपा से टिकट दिया। उस वक्त मुलायम सिंह के पार्टी के लोगों में भी काफी आक्रोश था कि एक ऐसी महिला जिसने हत्या की है और इस वक्त टिकट सपा से दिया जाए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मुलायम सिंह ने किसी की एक बात नहीं सुनी और फूलन देवी को टिकट देकर संसदीय लड़वाया और मिर्जापुर से फूलन देवी जीत भी गई। दोस्तों, ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि शोषित वंचित समाज जो दबा कुचला था, सहमा था, सर उठाने के लिए
वो ललायत हो गया। फूलन के बाद बहुत सारे ऐसे बीहड़ के जंगलों के लोग थे, डकैतों थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अच्छी लाइफ जीने के लिए अग्रसर हो गए। स्वर्ण समाज के लोगों ने जिस तरह से फूलन देवी को अपराधी बनाया था, लेकिन दोस्तों किसी की हत्या कोई विकल्प नहीं होता। जितना सब्र और शुक्र से काम किया जाए उतना अच्छा होता है। दोस्तों संसद से बाहर उनके निकलकर घर के बाहर ही फूलन देवी की हत्या हो गई थी और जिसने हत्या की थी उसने ये कहा कि मैंने वो जो स्वर्णों की हत्या फूलन देवी ने की थी, हमने उसका आज बदला ले लिया है। उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा कुछ दिन जेल में था, उसके बाद वो जेल से फरार हो गया। दोस्तों फरार होने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था जिन्होंने फूलन देवी को अपराधी बनाया था और शेर सिंह राणा को जेल से भगाया था। दोस्तों इस पर शेखर कपूर ने बैडेट क्वीन के नाम से फूलन देवी के चरित्र पर एक फिल्म बनाई और वो भी फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई। और ये स्वर्ण समाज के लिए एक काल था जब फूलन देवी ने 22 लोगों की हत्या की। दोस्तों शोषित और वंचित समाज को वहीं तक शोषित और वंचित समझना चाहिए जहां तक संभव हो सके। किसी को भी अपराधी बनने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। हर हर इंसान का दो तरह का पहलू और दो तरह के रास्ते होते हैं, वो किसी भी रास्ते को अपना सकता है। तो दोस्तों लोगों को इतना ना सताया जाए कि अपराधी पैदा हो देश में। इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।